अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोविड एसओपीज के ऊपर। और ऐसा नहीं है कि कोविड एसओपीज के ऊपर हम बात करेंगे और आई एम नॉट वेयरिंग मास्क। आई एम हैविंग माय मास्क विद मी बिकॉज एज आई एम नॉट इन क्राउड राइट नाउ, तो इसलिए मैंने मास्क पहना हुआ नहीं। और इसी तरह आई एम हैविंग माय सैनिटाइजर। ये नहीं है कि हम खुद कोविड एसओपीज पर बात कर रहे हैं लेकिन कोविड एसओपीज को अवॉइड नहीं कर रहे। बिल्कुल हम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त आई एम नॉट एट ऑल इन क्राउड, तो इस वजह से मैंने मास्क पहना नहीं हुआ। लेकिन वंस अगेन मैं दिखाता चलूं कि आई एम हैविंग माय ओन मास्क एंड आई एम यूजिंग इट ऑल द टाइम। कोरोना वायरस से बचने के लिए एसओपीज का किरदार बहुत ज़्यादा अहम है, और यही रीज़न है कि पाकिस्तान में अवेयरनेस को फैलाने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया था गवर्नमेंट की जानिब से। और हमने देखा कि तमाम तर जो टेलीकॉम कंपनीज थी, उनकी जो ट्यून्स थी वो बंद करके ऑलमोस्ट जो है वो कोविड अवेयरनेस मैसेजेस वहां पर चलाए गए थे। और हमने देखा है कि इस जो इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का, उसने बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया है और लोगों को अवेयर करने में इसने ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जो दीगर समाजी मसाइल हैं उनके हवाले से भी अवेयर करने के लिए, लोगों को जो है काउंसलिंग करने के लिए अगर ये तरीका अपनाया जाए और इसी तरह के मैसेजेस फैलाने की कोशिश की जाए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक बेहतरी आ सकती है। चूंकि आज हम बात कर रहे हैं कोविड एसओपीज के लिए, तो कोविड को पहले बात तो यह है कि हमारा अलमिया ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोविड के हवाले से मुतअद्दिद थ्योरीज सामने आती हैं। और लोगों के जो ख्यालात हैं कोविड के हवाले से, वो बहुत ही अजीब व गरीब ख्यालात हैं और सामने आते हैं। सबसे पहले तो लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो इस बीमारी को तस्लीम करने के लिए आज तक राजी नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी अपने साथ, अपनी सोसाइटी के साथ और अपनी जान के साथ, बिकॉज दुनिया भर में कोविड ने दुनिया भर को बंद करके रख दिया है। और हम वो बदनसीब जनरेशन है जिसने ये देखा कि पूरी दुनिया कोविड की वजह से बिल्कुल जैम हो गई, और हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं। दुनिया भर में हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो डेथ हो रही है उनकी कोविड की वजह से। तो इसलिए इस बात को झुटलाना कि ये बीमारी एग्जिस्ट नहीं करती, मेरा ख्याल है ये एक बेवकूफ़ी है। और वी मस्ट एडमिट दिस कि कोविड एग्जिस्ट करता है, और उसको कोविड से निमटने के लिए हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। और इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम जितना हो सके हम एसओपीज को भी फॉलो करें, और हमारे इर्द गिर्द जो सोसाइटी बस रही है उसकी काउंसलिंग के लिए हम अपना किरदार ज़रूर अदा करें। सबसे पहले हमारे पास अलमिया ये है कि जब हम इन दिनों मास्क पहन रखते हैं, तो मेजॉरिटी लोगों की ऐसी होती है जो हमें देखकर बहुत अजीब व गरीब रिएक्ट करती है कि ओ भाई छोड़ दो, कोविड नहीं है, कोविड का कोई वजूद ही नहीं है, क्या मास्क पहन रखा है। लेकिन मैं फिर भी यही सोचता हूँ कि जब मैंने एक मास्क पहन रखा है तो मैंने उसके ऊपर ये नहीं लिखा हुआ कि आई एम वियरिंग दिस मास्क फॉर द सेक ऑफ कोविड-19। नेवर एट ऑल, हमने ये उसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है। और ये चीज़ें जो है वो बेसिक हाइजीन के लिए आपके एथिक्स के अंदर आती हैं। मेरा ख्याल है कि अगर हमें जनरली मास्क पहनने की आदत हो और क्राउड में हम मास्क पहनकर घूमें, तो मेरा ख्याल है हम बहुत ज़्यादा बीमारियों से बच सकते हैं। बिकॉज इट इज़ टोटली अनएथिकल कि जब हमें थोड़ा सा फ्लू हो जाता है तो हम क्राउड में बैठे रहते हैं, हम उसका ख्याल नहीं करते, और हम बड़ी बड़ी यॉर्निंग वगैरह बैठ के करते हैं, और कफ होती है तो हम उसका ख्याल नहीं रखते। हम बाहर अगर सिटीज़ में घूमते हैं, और ख़ास तौर पर अगर हम बाइकर्स हैं, तो उसमें डस्ट है, और जाहिर सी बात है अगर मास्क नहीं होता तो उसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। तो मास्क पहनने का ताल्लुक कोविड-19 के साथ इतना नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये चीज़ एथिक्स में आती है और ये चीज़ बेसिक्स में आती है। अगर हमें मास्क पहनने की आदत हो तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि कोविड-19 की वजह से अगर हम मास्क ना भी पहने, तो हमें ये अपनी आदत बना लेनी चाहिए कि क्राउड में हमने मास्क यूज़ करना है। और अगर हम इफ़ यू आर ट्रैवलिंग आउटसाइड, तो हमें मास्क ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज पॉल्यूशन वगैरह से हमने अपने आप को सेफ रखना है। और अगर हमें फ्लू, कफ या कोई और बीमारी है जो कि किसी दूसरे इंसान तक मुंतकिल हो सकती है, कि तो उस सिचुएशन में एटलीस्ट हमें इतना करना चाहिए कि हमने मास्क पहने रखा चाहिए, कि ताकि वो जो बीमारी है वो किसी और तक मुंतकिल ना हो। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ एक बहुत बेसलेस है कि जिसको हम कहें कि कोविड नहीं है और मास्क पहनना नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, हमें इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि कोविड के बाद कोविड की एक जो बहुत ज़बरदस्त चीज़ मेरे सामने आई है, मैं समझता हूँ कि द ओनली ब्राइटर पार्ट ऑफ कोविड इज़ कि वो पाकिस्तान के अंदर समहाउ उसने आवाम के अंदर एक हाइजीन के हवाले से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दी है। और अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो कोविड एसओपीज का ख्याल रखते हैं, और मार्केट्स में अगर हम देखते हैं तो उन्होंने मास्क पहन रखा होता है, सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर उन लोगों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है जो लोग कहते हैं कि कोविड डज नॉट एग्जिस्ट हियर, और एटलीस्ट हमें इन चीज़ों को जो है वो अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। और जो हाइजेनिक मेजर्स हैं और अपने आप को सेफ रखने के लिए मेजर्स हैं, कोविड 19 के खिलाफ हमें जो भी इक़दाम बताए जा रहे हैं, एटलीस्ट हमें खुद भी अवॉइड करने चाहिए, और अगर कोई अवॉइड कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसके अलावा हैंड सैनिटाइजर्स आपको यूज़ करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है हैंड सैनिटाइजर यूज़ करने में भी एटलीस्ट हमें कोई नुकसान नहीं है, और ये चीज़ हमारे बेसिक सेफ्टी में आती है और क्लीनलीनेस में आती है, तो हमें उस चीज़ का तो वैसे भी अपनी रूटीन लाइफ में भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी हम नहीं रखते, तो इस वजह से हम अभी इन दिनों कोविड के दिनों में सैनिटाइजर यूज़ करना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका ख्याल रखना चाहिए हमें, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जब से ये कोविड के डेज चल रहे हैं, तो यहाँ पर सैनिटाइजर्स की गैर मयारी जो कंपनीज हैं वो कुछ आ गई हैं मार्केट में, और ये गैर मयारी सैनिटाइजर्स जो हैं दोज आर नॉट अप टू द मार्क ऑफ स्टैंडर्ड्स, और वो मार्केट में बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं और लोग ले रहे हैं। तो हमें उन चीज़ों से थोड़ा ग्रेज करना चाहिए। कोशिश हम ये करें कि चूंकि हम वो चीज़ अपने स्किन पर यूज़ कर रहे हैं, तो एटलीस्ट कोई ऐसा सैनिटाइजर हम यूज़ करें जिसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो और उसका फ़ायदा भी हो। तो ये चीज़ हमें रखनी चाहिए ज़हन में जब हम सैनिटाइजर यूज़ करें। और हाथों को 20 सेकंड तक पानी से धोने की आदत भी हमें, मेरा ख्याल है कि लाइफ टाइम के लिए अपनानी चाहिए अगर हमें बीमारियों से बचना है तो। क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तान में पहले से ही जो हाइजीन की इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों को, और यहाँ पर जो है कचरा कूड़ा बहुत ज़्यादा होता है, सिटीज़ का हाल आप देख रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर पहले से ही अगर कोविड नहीं भी हो तो बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारियाँ हैं जिसको हम कोविड एसओपीज़ को अपनाकर उनसे बचा जा सकता है। तो इसी तरह कोविड एसओपीज़ के बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, अपनों का ख्याल रखना चाहिए, और कतई नज़र इस चीज़ से कि अगर मैं क्राउड में हूँ तो व्हाई आई शुड वियर अ मास्क, हमें उसमें कतई ऑकवर्ड नहीं फील करना चाहिए, बल्कि हमें उस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। क्राउड में हमने ना सिर्फ मास्क पहन के रखा हो, लेकिन हम दूसरों को भी ये चीज़ प्रमोट करें कि प्लीज़ आप भी वेयर करें मास्क और सैनिटाइजर्स यूज़ करें। एक टेक्स्ट मैसेज को 11 लोगों को सेंड करने के बाद उसमें शिफा ढूंढने वाली कौम को उम्मीद करता हूं कि हमारा ये छोटा सा मैसेज समझ आएगा, बिकॉज मैं ये समझता हूं कि जब हम ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई फ़ायदा हो और जो आवाम की वसी तर मफाद में हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम ओनली फूलिश अमंग वाइज सोसाइटी। बिकॉज यहाँ पर लोग जो है बहुत ज़्यादा मिथ में बिलीव करते हैं, और उनकी जो बातें होती हैं उनका लॉजिकल ग्राउंड कोई नहीं मिलता जिनके ऊपर उनको बिलीव किया जाए। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसी बातें ना सिर्फ किया करते हैं, लेकिन उनके ऊपर उनका बहुत ज़्यादा बिलीफ भी होता है। तो मेरा ख्याल है इस माहौल में लोगों को एजुकेट करना, उनकी काउंसलिंग करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन वी शुड ट्राई फॉर दिस, और वी शुड नेवर गिव अप फॉर दिस। और अगर आप अपनों का ख्याल रखना चाहते हैं और कुछ आप ये चाहते हैं कि आपका ये मैसेज दूसरों तक पहुंचे और वो बीमारियों से बचें, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें, यूनाइटेड टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आप लोग मज़ीद इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।